देश और दुनिया की सभी जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना नामुमकिन है और इस बार फिर से 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगाएगी जीत की हैट्रिक, तो वीडियो ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। यूपी सरकार में लटके रही ब्रह्मोस निर्यात की फाइल, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मोटी मलाई मारने की आदत। इस रविवार टकराने वाला है भयंकर तूफान, बदलेगा मौसम और होगी घंघोर बारिश। संविधान संशोधन कांग्रेस के शासन में हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा। 10 साल में कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी, राजनाथ सिंह ने किया बड़ा दावा। पीओके हमारा हम लेकर रहेंगे, आरा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। 5 चरणों में 310 सीटें, अब लालू एवं राहुल का सुपड़ा साफ करना है। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, छठे चरण में 60,000 से अधिक सुरक्षा बल रखेंगे पैनी नजर, नेपाल सीमा पर एसएसबी चौकस। दिल्ली में आज 1.5 करोड़ वोटर करेंगे मत अधिकार का इस्तेमाल, 60,000 कर्मी तैनात, ड्रोन कैमरों से रहेगी नजर। बिना डरे करे मतदान, चुनाव में शहर का माहौल बिगाड़ा तो होगी जेल, पुलिस का सख्त निर्देश। 200 कर ले 400, जीरो पर ही आउट होंगे तेजस्वी की डबल सेंचुरी की एक पर जेडीयू ने आरजेडी को बताई हैसियत। बुड़के की आड़ में हो रहा वोट जिहाद, चुनाव आयोग करे कार्रवाई, बीजेपी नेता का बड़ा आरोप। लद्दाख के युवाओं को मिलेगी अग्निवीर बनने का मौका, 28 जून से कई जगहों पर होगी भर्ती रैली। दिल्ली एनसीआर में लू के बीच केरल में बारिश का रेड अलर्ट, आईएमडी ने बताया कब 30 जून तक उत्तर भारत पहुंच सकता है मानसून। सार्वजनिक हो वोटिंग डेटा, एडीआर की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, याचिका की टाइमिंग पर उठाए सवाल। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला है भयंकर तूफान, 102 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। हम लागू करवाएंगे हाईकोर्ट का आदेश, बंगाल में ओबीसी आरक्षण विवाद पर अमित शाह की 2 टूक। जो सरकार माँ बेटी की रक्षा नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, दिल्ली में बोले राजनाथ सिंह। स्मृति ईरानी बोले किसी को भी जांच में दखल नहीं करना चाहिए, घटना में सीएम की भूमिका जानना अहम। ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के फैसले का भाजपा ने किया समर्थन, ममता पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप। 4 जून को खूब पानी अपने साथ रखे आलोचकों पर भड़के प्रशांत किशोर, भाजपा की जीत का क्या दावा। निचली जातियों पर बयान देकर राहुल गांधी ने किया सेल्फ गोल, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेरा। जहां आज तक नहीं पहुंचे कोई पीएम, वहां मोदी रखेंगे कदम, एक रैली में 3 लोकसभा सीटों को साधेंगे। 5 चरणों की वोटिंग ने बीजेपी एनडीए की सरकार पक्की कर दी, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। पैसे लेकर रैली में आने वाले हंगामा ही करेंगे, अखिलेश की रैली में भगदड़ पर पीएम का वार। ममता बनर्जी ने मुस्लिम को बांटे थे ओबीसी सर्टिफिकेट, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोला हमला। घोसी सीट से एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोटरों को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 26 को करेंगे जनसभा। पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला, का वो न घर के न घाट के हैं। नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। छपरा कांड में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की बड़ी मुश्किलें, सारण हिंसा मामले में दर्ज हुई एफआईआर। शिवराज सिंह चौहान का एक और बड़ा फैसला, पलटेंगे सीएम मोहन यादव, मंत्री की चिट्ठी पर हो रहा एक्शन। राहुल गांधी महापुरुष है, वो कांग्रेस को खत्म करने का काम करने, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज। मनोहर लाल राजनीति में संत की तरह, करनाल में रक्षा मंत्री ने की पूर्व सीएम की जमकर तारीफ। भवानी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले केंद्र में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। 5 चरणों के चुनाव संपन्न होने पर स्पष्ट हो गया कि हम 400 पार का लक्ष्य पूरा करेंगे, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस की नीति और नियत दोनों में खोट, अरविंद केजरीवाल ने अपने गुरु को दिया धोखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंडिया अलायंस पर बड़ा हमला। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। यूपी में 2 शहजादे देख रहे 69 सीटें जीतने का सपना, अखिलेश के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज, पीओके पाकिस्तान को लेकर कहती बड़ी बात।
भरी हुंकार। आतंकवाद के आरोपियों को सिर्फ 1.5 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, पीएफआई के 8 सदस्यों को जमानत रद्द। किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्र जल्द आएंगे भारत, किशन रेड्डी ने एस जयशंकर को विशेष उड़ानें संचालित करने का लिखा पत्र। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपने मतभेदों के कारण गिरेगी, कर्नाटक के पूर्व सीएम ने लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर की भविष्यवाणी। इंडी गठबंधन की सोच विभाजनकारी, बिहार में बोले प्रधानमंत्री मोदी। प्रवर्तन एजेंसियों की अचानक कार्रवाई पर लगाम की जरूरत, आईसीईए के चेयरमैन ने कहा, एजेंसियों की कार्रवाई से घट रहा भरोसा। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने कई राज्यों में मारे छापे, 2 डॉक्टर और हेडमास्टर से की पूछताछ। मणिपुर में भूमि संसाधन विभाग ने उठाया बड़ा कदम, मणिपुर में कुकी उग्रवादी समूह के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा। इजरायल को करारा झटका, स्पेन समेत 3 देशों ने फिलिस्तीन को दी मान्यता, टूटे कूटनीतिक रिश्ते। चुनावी प्रचार के लिए पंजाब आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 23 को पटियाला, 24 को गुरदासपुर एवं जलंधर में रैली। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा खुलासा, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन से बात कर 2 बार रुकवाया था रूस यूक्रेन युद्ध। अवकाश में भी आधी रात तक कर रहे काम, छुट्टियों के लिए अपनी आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई निराशा। आएंगे तो मोदी ही, बस्ती में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी बोले सब भाई बहनों का राम राम। तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी, अब आर पार के मूड में स्वाति मालीवाल। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल ने फूका जनता का पैसा, वकील अभिषेक मनु सिंघवी को 18 करोड़ 97 लाख तो दूसरे लॉयर को दिया 5 करोड़ 30 लाख रुपए फीस। चुनाव के भी शेयर मार्केट ने रच दिया इतिहास, सन रह गया अमेरिका, चीन और जापान, $5 ट्रिलियन पहुंच गया मार्केट कैप। आगरा में जूता व्यापारी के घर इनकम टैक्स का छापा, 60 करोड़ से ज्यादा बरामद, गिनती जारी। अगले 6 महीने के अंदर पीओके भी भारत का हिस्सा होगा, पाकिस्तान पर सीएम योगी ने दे दिया बड़ा बयान। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। पहले इंडी गठबंधन परास्त हुआ, फिर ध्वस्त, अब पूरी तरह परास्त हुआ, चंपारण में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। बिहार को क्यों नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा, निर्मला सीतारमण का नीतीश को जवाब। अखिलेश यादव की सभा में मची भगदड़, बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंचे समर्थक, पुलिस ने भांजी लाठियां। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक लू का कहर, कई राज्यों में आंधी बारिश और बिजली की चेतावनी। जमानत देने के बाद आदेश रद्द भी कर सकता है अदालत, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान, 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी और 3 करोड़ लोगों को मिलेगा आवास। मेरे पास 250 जोड़ी कपड़े, यह मुझ पर सबसे बड़ा आरोप था, प्रधानमंत्री मोदी ने बताई मन की बात। राहुल गांधी को कोर्ट से झटका, अमित शाह पर कमेंट वाले मामले में दूसरी बार समन जारी। अभी तो 7 और घोटालों की जांच बाकी है, केजरीवाल पर अमित शाह का करारा अटैक। 6 राज्यों में चुनाव प्रचार, यूपी बिहार में प्रधानमंत्री मोदी, ओडिशा में अमित शाह, नड्डा में राजनाथ भी करेंगे जनसभा और रोड शो। ओडिशा में बाबू शाही का होगा अंत, संबलपुर में अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा राज्य में मेहनती मुख्यमंत्री का अभाव। दिल्ली रैली में अमित शाह बोले राहुल बाबा पीओके हमारा था, हम उसे वापस लेके रहेंगे। पीओके की भारत में वापसी की तारीख तय, सीएम योगी के बयान से पाकिस्तान में भी मच गई खलबली। चुनाव के बाद निकलेगा कांग्रेस ढूंढो यात्रा, झज्जर रैली में राहुल गांधी पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। लुधियाना में 27 मई को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनी होंगी नियमित, 60 लाख लोगों को मिलेगा इसका लाभ, अमित शाह का बड़ा बयान। आज बस्ती में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 23 को सिद्धार्थनगर एवं संतकबीर नगर में गृह मंत्री अमित शाह। 400 सीटें आए तो क्या पीओके भारत में होगा सवाल पर राजनाथ सिंह बोले हमारा सुशासन देखकर वे खुद हमारे मुल्क में शामिल होना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया साफ, आरक्षण का आधार धर्म नहीं गरीबी ही रहेगा, विपक्ष फैला रहा झूठ। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। समान नागरिक संहिता लागू करेंगे या हमारा कमिटमेंट, राजनाथ सिंह की 2 टूक।
दलित मतों में सेंध, गुना भाग में जटे प्रत्याशी, अधिकतर सीटों पर एनडीए इंडिया आमने सामने, सुस्त चला हाथी। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने पूर्व जस्टिस गंगोपाध्याय की आपत्तिजनक टिप्पणी पर एक्शन लिया, 24 घंटे के लिए प्रचार पर रोक लगाई। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, अभी तो सीए लागू हुआ है और कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला। सड़क पर नमाज ने मस्जिदों से माइक भी उतरवा दिए, दिल्ली में खूब गरजे, सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर पर भी बोले। अन्ना हजारे का नाम ले आम आदमी पार्टी पर भड़के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए कह दी बड़ी बात। बुलडोजर से घबराए इंडी गठबंधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 400 पार के नारे से बताया विपक्ष को आते हैं चक्कर। 4 जून के बाद कांग्रेस खोजो यात्रा पर रवाना होंगे राहुल गांधी, बीजेपी का दावा। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ, बता ईमानदार छवि के नेता। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 6 महीने में भारत का होगा पीओके, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को बताया लूट खसोट का गठबंधन, हरियाणा चंडीगढ़ में विपक्ष में बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। छठे चरण से पहले मायावती के बेहद करीबी बीजेपी में हुए शामिल, वोट बैंक में लगी सेंध। पाकिस्तान की आग वाली साजिश, पीओके में एक्टिवेट किया आतंकियों के लॉन्च पैड। सोना पहली बार 74,000 के पार, चांदी ने भी बनाया 92,000 का रिकॉर्ड। बारामूला में लद्दाख में हुई बम्पर वोटिंग, गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा ने कहा 370 के बाद का बदलाव। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, 5वें चरण में 39 सीटों पर 5 बजे तक 56.68% मतदान, बंगाल में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग। ताइवान के इर्द गिर्द नजर आए चीनी नौसैनिक जहाज, अलर्ट जारी, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए 60 मिनट का समय निर्धारित। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया और जंगल राज वालों ने बिहार को अपराध की फैक्ट्री बनाया, प्रधानमंत्री मोदी का हमला। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब बिगाड़ सकती है खेल, लालू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर, अवध बिहारी चौधरी और विजय लक्ष्मी में टक्कर। नवीन बाबू ओडिशा पर बापू शाही थोप रहे, वो यहाँ की संस्कृति का गला घोट रहे, अमित शाह का संबलपुर में सूबे के मुख्यमंत्री पर हमला। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान, राष्ट्रपति चुनाव 28 जून को होगा। निवेशकों के लिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टॉक मार्केट के लिए दिए अहम संकेत। मोदी सरकार की 5 योजनाएं बदल रही गरीबों की जिंदगी, आम आदमी के लिए रामबन जैसा। गरीबों को लौटाएंगे नोटों के पहाड़, प्रधानमंत्री मोदी का जमशेदपुर में विपक्ष पर हमला। सीएम योगी की रैली से पहले अलग अंदाज, 3 किलोमीटर तक नजर आए बुलडोजर ही बुलडोजर, हैरान रह गए लोग। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़, भाजपा प्रत्याशी संबित पात्रा के लिए मांगा समर्थन। 10% सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने की जनता से भारी मतदान की अपील, का इंडिया अलायंस अस्त, बीजेपी करेगी 400 पार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रत्याशी और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच हुई झड़प। 10 जून को उड़ीसा में भाजपा की डबल इंजन सरकार, ढेंकनाल में प्रधानमंत्री मोदी का दावा, भ्रष्टाचार पर बीजेडी को घेरा। चुनाव नतीजे के बाद तेजी से दौड़ेंगे बाजार, ट्रेडिंग करने वाले थक जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। नेपाल के पीएम प्रचंड ने 18 महीने में चौथी बार जीता विश्वास मत, 157 सदस्यों को मिला समर्थन। कल भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन किसी भी विशेष नागरिक को स्वीकार नहीं करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। यूपी पर अमित शाह के दावे ने उड़ाए अखिलेश यादव के होश, गृह मंत्री ने दिया बड़ा बयान। चीन के रवैये के खिलाफ भारत उतरा दक्षिणी चीन सागर में, 3 युद्धपोतों की फिलीपींस में होगी तैनाती। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा एक्शन, इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकी पकड़े गए। जेपी नड्डा ने किया महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने लागू किया नारी शक्ति वंदन कानून। टूटेंगे सारे भ्रम,
धीरे धीरे भाजपा तोड़ेगी सारे नैरेटिव, दक्षिण भारत में आएगी सबसे ज्यादा सीटें, प्रधानमंत्री मोदी का दावा। 10 साल में हर वर्ष 5 करोड़ रोजगार जनरेट हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने बेरोजगारी पर विपक्ष को दिखाया आईना। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। यूं ही कटोरा लेकर नहीं घूम रहा पाकिस्तान, भारत ने 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगा तोड़ी अर्थव्यवस्था की कमर, पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने दिया करारा जवाब। पुलवामा हमले के बाद भारत के एक सख्त कदम से बर्बाद हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तानी मंत्री ने संसद में किया स्वीकार। राहुल गांधी मुश्किल समय में भाग जाते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंडीगढ़ में दिया बड़ा बयान। हम अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता, एक राष्ट्र एक चुनाव पर दिया बड़ा बयान। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री, वोट देने के बाद बोले आचार्य सत्येंद्र दास। वोटिंग जाति से ऊपर उठकर हो रही है भाजपा को, यूपी और बिहार में यादवों ने भी दिया वोट, अमित शाह का दावा। 20 मई से सीआईएसएफ ने संभाला संसद की सुरक्षा व्यवस्था, 3317 जवान हुए मुस्तैद, ब्लैक कैट कमांडो के साथ परीक्षण लिया। ममता बनर्जी को कार्तिक महाराज ने भेजा लीगल नोटिस, माफी नहीं मांगने पर होगी कानूनी कार्रवाई। सऊदी अरब, कुवैत, ओमान समेत कई देशों में आम आदमी पार्टी की हुई फंडिंग, ईडी ने पहले ही गृह मंत्रालय को दे दी रिपोर्ट। अगर दंगे हुआ तो उल्टा टांग दूंगा, अब तो यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ना भी बंद, चंडीगढ़ में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। मारपीट और उद्दंडता पर उतर आए है आरजेडी कार्यकर्ता, सारण में राजीव प्रताप रूडी का आरोप। पाकिस्तान के साथ नरमी बरतने के मूड में नहीं आईएमएफ, पेंशन पर टैक्स थोपने को कहा, जीएसटी भी बढ़ानी होगी। अनुच्छेद 370 ने भारत के भारी टैक्स के कारण पाकिस्तान ने रोका व्यापार, इशाक डार का दावा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले राम सिंह गोरखपुर से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट को भेज रहा था भारतीय नौसेना की जानकारी। पीओके में बवाल से घुटना पर आई पाकिस्तान सरकार, 23 अरब का फंड जारी किया, 4 दिन में 3 मौतें और 100 से ज्यादा जख्मी। पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले पाकिस्तान से बड़ा परमाणु बम, भारत के पास विपक्ष की नीति है पाकिस्तान परस्त। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर बौखलाया चीन, भारत के खिलाफ उगला जहर। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। चीन ने अपने गुलाम मुइज्जू को दिया झटका, मालदीव को कर्ज में नहीं देगा कोई राहत, जिनपिंग ने पहुंचा दिया संदेश। राहुल गांधी वापस जाओ, रायबरेली में वोटिंग के बीच लगे नारे, बूथ निरीक्षण करने पहुंचे थे राहुल गांधी। दक्षिण भारत में बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी भाजपा, रजत 400 से अधिक सीटें जीतेगा, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी ने फर्जी अकाउंट से किया था खेल। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट, आईसीएमआर ने उठाया बीएचयू की रिपोर्ट पर सवाल। कतार में खड़े होकर अंबानी ने डाला वोट, बिहार में मतदान केंद्र में लगी महिलाओं की लंबी लाइन। स्वाति मालीवाल पर सीएम आवास में हमले के पीछे अरविंद केजरीवाल की खास इच्छा है वजह, बीजेपी का दावा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बैठक, चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की हुई समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी बोले स्थायी रूप से बेरोजगार होने जा रहा विपक्ष, लोगों ने 400 पार के नारे को किया आत्मसात। गेमिंग पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, गेमिंग की दुनिया को लीड करेंगे भारत के युवा। दुख की घड़ी में ईरान के साथ भारत, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। दिल्ली में गरजे प्रधानमंत्री मोदी का देश को बर्बाद कर रही इंडी गठबंधन। योग प्रशिक्षक रामदेव को एक और धक्का, पतंजलि की सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल, कंपनी का कर्मचारी को 6 महीने की जेल। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक आसमान से बरसेगी आग, आरएमडी का अलर्ट जारी। उद्योगपति के खिलाफ नक्सलियों का भाषा बोल रहे शहजादे, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। अगर आप मजबूत प्रधानमंत्री चाहते हैं तो कमर का बटन दबाइए, अमित शाह का बड़ा बयान।
राहुल गांधी असली नए चुनावी हिंदू हैं, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। अक्षय कुमार ने मुंबई वासियों से की वोट डालने की अपील।